हाय। थॉमस विलिस जो एक रिनाउंड फिजिशियन थे, उन्होंने एक बार कहा था, डायबिटीज इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड सॉरो, यानी डायबिटीज लगातार दुखी रहने की वजह से होती है। आपने अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में किसी डायबिटिक पेशेंट को देखा होगा, या अनफॉर्चुनेटली अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपने फील किया होगा काफ़ी कोशिश करने के बाद भी कई बार शुगर कंट्रोल में नहीं आती। सो द पेशेंट गोज टू द डॉक्टर और डॉक्टर कहते हैं ये दवा बढ़ाए दे रहे हैं, आप एक्सरसाइज और कीजिए, आप ये डाइट पैटर्न फॉलो कीजिए। आप कुछ दिन बाद फिर देखते हैं कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। अगेन गोज बैक टू द डॉक्टर एंड ही अगेन सेज ये चीज़ें की जा रही हैं कि नहीं की जा रही हैं, एंड यू रियलाइज नहीं, दवा भी कई बार स्किप हो जाती है, डाइट पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, एक्सरसाइज फॉलो नहीं करते हैं। वो कहते हैं फॉलो कराइए, एक्सरसाइज बढ़ाइए। यू रियलाइज कि हाँ, पहले के कंपैरिजन में ये कुछ उदास भी रहते हैं, घबराते हैं और नींद अच्छी नहीं आती इन्हें। यू रिपोर्ट दैट, पर आपके फैमिली मेंबर कहते हैं नहीं, इतना कुछ नहीं हुआ है, वी कैन मैनेज। आफ्टर फ्यू डेज आप तीसरी बार जाते हैं, एंड देन व्हाट हैपेंस? द फिजिशियन सेज कि जब तक इनकी नींद वगैरह सेटल नहीं होगी, इट्स अ मेजर प्रॉब्लम टू, इसकी वजह से भी दिक्कत बढ़ रही है। वो एंटी डिप्रेसेंट या कोई नींद की दवा जोड़ते हैं टू सेटल यू डाउन। काफी हिचकिचाहट के बाद आपके पेशेंट या आप उस दवा को शुरुआत करते हैं। मेरे पास ऐसे कई पेशेंट्स रेफर किए जाते हैं जिनको बहुत हिचकिचाहट रहती है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ डायबिटीज़ है, मुझे क्यों थोड़ी सी नींद की दिक्कत है, थोड़ी बहुत उलझन रहती है, मुझे तो ज़रूरत नहीं है। काफ़ी कन्विंस करने के बाद जब ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, देन इन अ फ्यू डेज इटसेल्फ उनका शुगर कंट्रोल में आने लग जाता है। उनके जो कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क होते हैं या थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन न्यूरोपैथी टाइप होते हैं, वो रिड्यूस होने लग जाते हैं। एंड देन दे रियलाइज द फिजिशियन जिन्होंने हमारे पास भेजा था फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, ही वॉज क्वाइट राइट। इनके लो मूड का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है उनके डायबिटीज के कंट्रोल में ना आने का या उनके कॉम्प्लिकेशंस को फेस करने का। इंडिया में अराउंड 6 करोड़ डायबिटीज पेशेंट्स हैं, ये इंटरनेशनल डायबिटीज फोरम कहती है। और हम लोग किसी न किसी डायबिटिक पेशेंट को जानते हैं। इन सब में डिप्रेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से इनका शुगर कंट्रोल नहीं होता, इनमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इवन डिप्रेशन इज अ सेपरेट रिस्क कि इनमें डेथ होगी। और हम लोग इनका अर्ली ट्रीटमेंट करा के, डिप्रेशन का अर्ली ट्रीटमेंट करा के इनकी कॉम्प्लिकेशंस कम करवा सकते हैं, इनकी डायबिटीज बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। ये इस वीडियो की थीम है। 2014 में यूएस में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई। गोल्डन और हॉल्ट की स्टडी में उन्होंने पाया कि अराउंड 1/4 ऑफ द डायबिटीज पेशेंट्स दे हैव डिप्रेसिव सिम्टम्स। हर 4 में से 1 डायबिटीज के पेशेंट में डिप्रेसिव सिम्टम था। दे ऑल्सो फाउंड इट कि ऐसा क्या है। बहुत सारी रिसर्च उन्होंने कोलैबोरेट करी और पाया कि ये डिप्रेशन डायबिटीज में इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। दे नोटेड 3 पॉइंट्स। ना सिर्फ बोथ डायबिटीज एंड डिप्रेशन, दे आर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स। डिप्रेशन की वजह से डायबिटीज पेशेंट्स में इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल में नहीं रहता या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ना सिर्फ ये, डिप्रेसिव पेशेंट जिनमें डिप्रेशन हो जाता है, वो डायबिटीज पेशेंट जिनमें डिप्रेशन हो जाता है, वो लोग फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज्यादा होती है। वो लोग दवा और जो डाइटरी एडवाइसेस दी जाती हैं उनके लिए अधेयर नहीं करते, छोड़ते रहते हैं। और ये सब कंट्रीब्यूट करता है पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल को। सिमिलर स्टडी हमारे देश में भी 2018 में हुई। ये जामिया हमदर्द में हुई, एंड द स्टडी वाज डन बाय डॉक्टर सलमान और डॉक्टर अमरीश। 2018 में पब्लिश हुई। उन्होंने 10,000
डायबिटीज पेशेंट्स को फॉलो किया। स्टडी थी प्रेवलेंस ऑफ डिप्रेशन इन डायबिटीज पेशेंट्स, साइकेट्रिक रिसर्च नाम की एक रिप्यूटेड जर्नल में पब्लिश हुई। 10,000 डायबिटीज पेशेंट्स में उन्होंने पाया कि हमारे देश में तो 38% डायबिटीज पेशेंट्स में डिप्रेशन है। नाउ दैट इज क्वाइट हाई। जो यूएस में पाया गया वो 25% के अराउंड था, यहां पर 38% था। यानी इंडिया में हर डायबिटीज के दूसरा या तीसरा पेशेंट डिप्रेशन से सफर कर रहा होता है। दे ऑल्सो नोटेड कि जो लोग डायबिटीज के थे और उनमें डिप्रेशन हो गया था, उनमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा आ रहे थे और पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल था। कॉम्प्लिकेशंस लाइक न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड रेटाइनोपैथी, ये तीनों ही कॉम्प्लिकेशंस उन पेशेंट्स में ज्यादा हुए जिनमें डिप्रेशन डायबिटीज के साथ हो गया था और अनट्रीटेड ही चल रहा था। अगर हम इस पूरे डाटा को रिफ्लेक्ट कराएं इंडिया में, तो लगभग 6 करोड़ वो लोग जिनमें डायबिटीज है, उनमें से 2 से 2.5 करोड़ लोगों को डिप्रेशन भी है ऑलमोस्ट। और ये लोग क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं करा रहे या अभी अनअवेयर हैं, इनमें पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हैं, इवन मॉर्टेलिटी ज्यादा है। बिकॉज डिप्रेशन जिन डायबिटीज पेशेंट्स में होता है बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन लोगों में कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होने लग जाते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशंस ज्यादा होते हैं, रिजल्टेंट कार्डियक मॉर्टेलिटी ज्यादा होती है। देयरफॉर हमें डायबिटीज के पेशेंट्स में एक्टिवली डिप्रेशन को ढूंढना होता है कि आप में डिप्रेशन है, वी मस्ट रिकॉग्नाइज इट एज अर्ली एज पॉसिबल, उसका ट्रीटमेंट कराएं, वरना आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा, कॉम्प्लिकेशंस होंगे और रिस्क बढ़ते जाएंगे। इस पे भी एक स्टडी हुई। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में रिसर्च में पाया गया कि जो लोग डायबिटीज के थे और डिप्रेशन में साथ साथ पे उन्होंने ट्रीटमेंट ले लिया, उनमें शुगर बेटर कंट्रोल रही, साल भर तक कॉम्प्लिकेशंस कम आई, प्रॉपर लाइफ स्टाइल बेटर रही, जो प्रोडक्टिविटी थी बेटर रही और जो सेटिस्फैक्शन था विद ट्रीटमेंट वो भी बेटर रहा। देयरफॉर हम लोगों को, इन लोगों को जिनको हम जानते हैं, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, इनको अवेयर कराना है। बिकॉज व्हाट हैपेंस, द स्टेप इज सेम। पहले तो मैक्सिमम लोगों को लगता ही नहीं कि इट इज अ प्रॉब्लम, फैमिली मेंबर्स भी अवेयर नहीं रहते, नहीं शायद जो थोड़े थके रहते हैं वो डायबिटीज की वजह से ही हैं, इनका जो मूड अच्छा नहीं रहता ना, वो उलझन है, वो मान नहीं रहे हैं कि डायबिटीज है, शायद इसी वजह से परेशान है। वी मस्ट टेक इट एज अ फोरफ्रंट। नहीं, डिप्रेशन हो सकता है, नींद नहीं आ रही, उलझन हो रही, लगातार उदास रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर 2 हफ्ते से ज्यादा रह रहा है तो डिप्रेशन हो सकता है, एंड वी मस्ट गेट इट ट्रीटेड। अगर हम लोग इसको जल्दी ट्रीट करवा पाएं, अगर हम लोग अवेयर हों, हमको ज्यादा पुश करके आगे ले जा पाएं, तो इनके रिजल्ट्स जो होंगे डायबिटीज के भी, वो भी काफी अच्छे होंगे, शुगर कंट्रोल काफी अच्छा होगा। तो कैन बी 2 ऑब्जेक्शंस। अब एक और बीमारी पता चल जाएगी तो स्ट्रेस बढ़ जाएगी और दवा इसकी भी लंबी चलेगी। आई मस्ट टेल, डिप्रेशन इज क्वाइट ट्रीटेबल बाकी बीमारियों की तरह, और लगभग 3 महीने में इट इंप्रूव्स। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट, डिप्रेशन के एपिसोड खत्म होने के 6 महीने बाद विद कंसेंट, विद प्रॉपर डिस्कशन विद द पेशेंट, विथड्रॉ भी किया जा सकता है। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि जिंदगी भर दवा चलेगी। कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि नहीं, आई कैन इंप्रूव इट ऑन माई ओन, श्योर यू कैन ट्राई, लेकिन most of the time I can tell you, you will need help, a proper intervention. Intervention means या तो आप मेडिकेशन लेंगे या थेरेपी लेंगे, इवन इफ बहुत हल्का है और आप ट्रेंड कोई और मैनेजमेंट प्लान फॉलो करना चाहते हैं, तो भी इंटरवेंशन किसी की हेल्प के थ्रू ही होगा। One must understand कि डिप्रेशन लो मूड से अलग है, लगातार 2 हफ्ते तक उदासी रहती है, एंड अगर आपको लगता है कि नहीं डिप्रेशन है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? सो आई कैन सजेस्ट, वन इज देयर इज समथिंग, डिप्रेशन का टेस्ट अवेलेबल है एंड फॉर्चुनेटली इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप गूगल पे
PHQ-9 टाइप करें। PHQ-9 एक टेस्ट है WHO का डिप्रेशन के लिए, बहुत ही रेप्यूटेड टेस्ट है। सेल्फ असेसमेंट देना होता है आपको, या आप बैठ के अपने फैमिली मेंबर करवा सकते हैं। 5 मिनट में हो जाता है एंड यू विल फाइंड दैट अगर स्कोर जो है 10-12 से ऊपर जा रहा है तो इट इज डेफिनेटली डिप्रेशन। सिमिलरली अगर आपको कोई डाउट हो, देयर इज अ वीडियो इन माय चैनल जिसमें ये डिफरेंस बताया गया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लो मूड एंड व्हाट इज डिप्रेशन क्लिनिकली। Therefore, what I suggest, think about how much difference you can create in someone's life, या अपनी लाइफ में अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं और आप डिप्रेशन का प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेते हैं, there could be a huge lot difference. Prolonged अच्छा ग्लूकोज कंट्रोल, लाइफ बेसिकली अच्छी महसूस होना, प्रोडक्टिव महसूस होना, अच्छी नींद आना, नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा, कॉम्प्लिकेशंस का कम होना, एज कंपेयर टू दैट कि अगर इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो देयर वोंट बी मच लाइक दैट। जस्ट अपोजिट, कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे, ग्लूकोज अच्छा नहीं होगा, बार बार जाना पड़ेगा और वुड नॉट बी, आप अधेयर भी नहीं कर पाएंगे। सो फाइनली आई सजेस्ट, आई रिक्वेस्ट, as a family member, as a friend, or as an aware patient, you must look for depression if you are suffering from diabetes. और अगर डिप्रेशन है, then take treatment or push, nudge someone who is suffering from diabetes and depression to seek treatment. Help them. Thank you.